प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन लखनऊ में रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में सीधे तौर पर संभल में जो 1978 में हिंसा हुई थी, जिस तरीके से दंगाइयों ने हिंदुओं को का नरसंहार किया था, पलायन के लिए मजबूर किया था, इन सब पर चिंता व्यक्त की, इस पर दुख व्यक्त किया और बताया कि अब आगे क्या कुछ होगा। सुनिए। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें, रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था संभल को लेकर के कि सर्जरी तो एक बार करनी पड़ेगी, सर्जरी की जरूरत है। क्या बोला तो सुनिए। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। और अब इसी खबर के बाद हम सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ शिखा और मीनाक्षी जुड़ गई हैं और साहिल हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। साहिल, संभल की अगर बात करें तो सीधे तौर पर सर्जरी का बार बार ये जिक्र हो रहा है कि अगर कोई बीमारी उसका समय पर उपचार नहीं किया जाता तो वो कैंसर बन जाती है और कैंसर का सीधा कीमोथेरेपी इनसे काम नहीं चलेगा, इलाज होगा, सर्जरी की जाएगी। 1978 दंगों की फाइल्स को खोलने का जो आदेश है वो जारी हो चुका है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इन सबको लेकर क्या कुछ जानकारी हमारे पास? जी बिल्कुल, 1 हफ्ते के अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करना है वो चीज़ों को जो है स्थानीय जो तमाम प्रशासन है वो डिसाइड करेगी। आखिरकार 1978 में जो दंगे हुए थे, उस दंगे के दौरान तमाम जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उन एक जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा 1978 में जो दंगे हुए थे, कितनी मुकदमे दर्ज हुए थे संभल जिला के अलग अलग थानों में, वो FIR की जो एक रिपोर्ट है वो भी उसके अंदर मैंशन किया जाएगा। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कौन कौन लोग कहाँ पर मौजूद था, हर एक सीक्वेंस वाइज जो था वो पूरी एक डिटेल लिस्ट बनाकर रिपोर्ट तैयार करके जो है वो प्रशासन को आगे सौंपी जाएगी। उसके बाद जो है ये फाइल जो है वो रीओपन होगी। उसके बाद उन लोगों पे जो है वो कार्रवाई होना शुरू होगी जिन लोगों ने उस दौरान दंगा मचाया था, जो लोग अभी भी दंगा के जो आरोपी इस समय जिंदा हैं और जो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे लीगल एक्शन हो सकता है। क्योंकि यूपी के सीएम ने भी यही साफ तौर पे यही आदेश दिया है कि जिन्होंने 78 के दौरान दंगा मचाया था उनको नहीं बख्शा जाएगा। सर्जरी खासतौर पे ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है कि पूरी तरह
तरह जो है कार्रवाई वो पुलिस द्वारा की जाएगी। और आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि संभल जिला में 78 में जो दंगे हुए थे उन दंगों को लेकर पुलिस क्या एक्शन लेती है, कितनी एक हफ्ते में साहिल ये रिपोर्ट देनी है और एसपी को खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए और एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाए। एक हफ्ते में जो रिपोर्ट आती है वो देखना होगा कि क्या कहती है। कल ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के उस बड़े सम्मेलन में योगी ने कहा था कि सर्जरी जरूरी है और उसके बाद सर्जरी शुरू भी की जा चुकी है। हमारे साथ शिखा और मीनाक्षी भी लगातार महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी, ये बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण है संभल, जहां पर हरिहर मंदिर का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। वहां पे चूंकि साधु संत है, महाकुंभ है, वो किस तरह से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ निरंजनी अखाड़े के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में आने वाले हैं और उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से अब सभी को बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसके पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज और उनके अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो सचिव है वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि देखिए 1978 में जो कुछ हुआ था, संभल में जो हुआ, उसका सच सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हिंदुओं को दबाया गया है, उन पर अत्याचार किए गए हैं और अब जरूरी है कि ये सच सामने आ जाए। कुछ साधु संत हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आपसे बात करना चाहेंगे? बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी साधु संतों से हमने बातचीत की है श्वेता, उनका लगातार यही कहना है कि देखिए जो कुछ भी हुआ वो सच सामने आना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी अखाड़े से सबको बाहर किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री का 2 दिन का जो दौरा है वो प्रयागराज में रहने वाला है। इस दौरान वो अखाड़ों में जा रहे हैं और 5-5 मिनट के लिए सभी अखाड़ों की लेकिन इस बीच शिखा, ये बताइए कि 5वीं बार होगा, अगर बीते दिनों की हम बात करें, जब से जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सीएम योगी फिर से अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर विशेष तैयारियां देखी जा रही हैं? और अगर महाकुंभ की ओवरऑल तैयारियों की बात करें तो किस लेवल पर पहुंच चुकी है, क्या कुछ बचा है? तस्वीरों के जरिए दिखाइए और बताइए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पर मैं जो नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है वहां पर मैं मौजूद हूँ। अभी हम अंदर थे और वही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि लगभग 3:15 बजे का टाइम है जब उनको आने का है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी टाइट है और काफी दूर तक, यानी कि ये जो सेक्टर 18 जहां तक है वहां तक किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। संभल को लेकर हमने यहाँ पर जो महामंडलेश्वर है बालकानंद गिरी जी महाराज, उनसे हमने बात की। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो हुआ था 1978 में उसकी जांच होनी ही चाहिए, यानी कि जो साधु संत हैं वो भी उसको बिल्कुल शिखा, आप वहां से अपडेट दे रही हैं। और इस बीच कल्की धाम के जो पीठाधीश्वर है आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह से ये सर्जरी संभल की जा रही है, जिसका जिक्र लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, और अब इस पर जो साधु संत है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं इस मामले पर, वो सुनवाते हैं। संभल में जिस तरह की बीमारी है और जिस तरह की बीमारी देश की आज़ादी के बाद संभल में पैदा हुई, एक बीमारी कश्मीर में पैदा हुई थी। जो कश्मीर फाइल है, संभल की फाइल उससे भी खतरनाक है। तो जिस तरह कश्मीर की बीमारी का इलाज हो रहा है, उस तरह संभल की सर्जरी ज़रूरी है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी इस रोग के विशेषज्ञ हैं। उनके नेतृत्व में बीमारी का इलाज मुझे लगता हो जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि भारत की जो भूमि है उस पर तो भारत का अधिकार होना चाहिए। ये जितने भी बोर्ड हैं ये सब फर्जी हैं, ये ज़मीन को कब्जा करने के लिए बनाए गए। दूसरा, वक्फ वो चीज़ होती है जो हमारी है। वक्फ का मतलब एक तरह से न्यास हो जाना, दान दे देना। तो भूमि तो भारत की है, किसी ने किसी को दी थोड़ी थी। ये जो बादशाह थे जिन्होंने इसको ज़मीनों को दे दिया, तो ये कहीं अपने साथ थोड़ी लाए थे काबुल कंधार से, अफगानिस्तान से। न बाबर लाया ज़मीन, न तैमूरलंग लाया, न औरंगज़ेब लाया, न चंगेज़ खां लाया। तो ज़मीन भारत की थी, भारत पे रहनी चाहिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के बयान से एकदम सहमत हूँ। और वक्फ बोर्ड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कभी भी मुसलमानों का भला नहीं सोचा। जो इसमें कारिंदे रहते हैं ये अपने इंटरेस्ट में, अपने स्वार्थ में पूरी कम्युनिटी को एक तरह से बेचते हैं, पूरी कम्युनिटी के नाम पे धंधा करते हैं।
1978 का दंगा बड़ा भयानक था। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो किसी को नहीं मालूम है कि बिकॉज आई बिलोंग टू संभल, हम उन दिनों छोटे छोटे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उन दंगों की फाइल को खोलने की बात की है। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके घरों को जलाया, उन पे मुकदमा चलना चाहिए, उस फाइल को ओपन किया जाना चाहिए। मगर बहुत बड़े खुलासे की बात मैं कर रहा हूँ कि 1992 में कल्याण सिंह जी की सरकार गिर गई थी और 93-94 तक जो है वो 93 तक गवर्नर शासन रहा था। तो जिन लोगों के ऊपर इस दंगे के मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें सैकड़ों लोग थे। वो मुकदमे वापस करने का काम गवर्नर शासन में कांग्रेस पार्टी ने किया। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश से कई मिनिस्टर होते थे उन दिनों, सलमान खुर्शीद साहब होते थे, बलराम सिंह यादव होते थे और भी कई लोग मिनिस्टर थे। उनके दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने गवर्नर रूल में जिस फाइल को ओपन करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उन सब मुकदमों को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, गवर्नर शासन में हुआ और गवर्नर का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ अगर उन लोगों को आज 45 साल बाद, 46 साल बाद इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कदम है।